नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गोला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल राजेश गोला पे। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूं आप गणतंत्र दिवस पे कुछ नया सोचें और नया सोच के कुछ नया करने की कोशिश करें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके आसपास जहां भी आप रह रहे हो वहां पे किसी प्रकार की जाति भेद ना करें। प्लीज़, ये आपसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है। कोई भी जातिवादी आप ना करें। इस देश के हालत इतने खराब होते जा रहे हैं, जिसे देखो जो भी नेता होते हैं वो जाति के नाम पे वोट लेते हैं, तो कोई धर्म के नाम पे वोट लेते हैं और फिर बाद में झेलना वो आम जनता को पड़ता है। और आम जनता जहाँ पे रह रही होती है वहाँ पे हर प्रकार के लोग रह रहे होते हैं। आप देख सकते हो, अगर आपके जो भी आसपास जो एरिया है, आपकी जो कॉलोनी है, कोई गांव है, उस गांव में हर प्रकार के लोग रह रहे होते हैं। वो आपका गांव होता है, वो गांव घर होता है। और घर में लड़ाइयाँ जब होती हैं तो वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए ये बात आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप जहाँ पे रह रहे हो उस जगह में वो आपका घर है। आसपास जो एरिया है, जो भी लोग रह रहे हैं वो आपका घर है और उनसे आपको मिल के रहना है। चाहे वो किसी भी जात से हो, वो आपको नहीं देखना है। आप लोग सभी भाई भाई हैं और आप सभी को इकट्ठे मिल के रहना चाहिए। और कोई भी गलत समस्या होती हैं, किसी के साथ में कोई भी समस्या आती हैं, समस्याएं किसी प्रकार की भी हो सकती हैं, तो आप सभी को उनका समाधान करना चाहिए। ना कि आपस में लड़ें जातिवादी को लेके। और उसका फ़ायदा जो उठाते हैं वो पॉलिटिक्स उठाती हैं। जो भी सरकार होती है, आसपास जो भी आपके मेंबर बने होते हैं, सांसद होते हैं या एमएलए जो भी होते हैं, वो उनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांग रहे होते हैं। और सब यूनिटी बना के उस टाइम पे आप वोट दे रहे होते हो कि वो हिंदू है कि उसको हिंदू को दे दिए, मुसलमान है तो मुसलमान को वोट दे दे, कोई अदर कास्ट है तो आपने उनको वोट दे दी। कोई कास्ट के ऊपर वोट देता है तो कोई रिश्तेदारी के ऊपर वोट देता है। लेकिन जब वो वोट चली जाती हैं तो वो जो पर्सन होते हैं वो आपकी समस्या को नहीं देखते, ना ही वो आपकी जाति को देखते हैं। तो कृपा करके इनका ध्यान दें। हमारे देश में इस चीज़ की बहुत कमी है। तो मैं एक आम नागरिक, आप जैसा भाई हूँ, जो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे जैसे भाई इस बात को समझें आने वाले टाइम में और इस चीज़ का साथ दें। सभी लोग मिलके रहें, जातिवादी से दूर रहें और एक दूसरे का साथ दें। आसपास से अपने स्टार्ट करें। सब लोग इस चीज़ को समझाएं लोगों को कि आप लोग सब भाई भाई की तरह रहें। कोई भी राजनीति आपको इस चीज़ के बारे में भड़काता है तो आप ना भड़कें। जातिवादी को लेके कोई भी, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी समस्याएं क्रिएट ना करें। भाईचारा बनाए रखें। गणतंत्र दिवस पे आप लोग सभी लोग अपने मन में ये शपथ लें कि हम इस तरीके से रहेंगे, सभी भाई भाई की तरह रहेंगे। कोई गलत काम आपस में ना करें, एक दूसरे से ना लड़ें। मान लीजिए आप एक एरिया में रह रहे हो, उस एरिया में आप सारे धर्म के लोग रहते हो और आपके थोड़ी सी डिस्टेंस या कहीं अदर स्टेट से कोई बंदे आ जाते हैं और वो आपके साथ में कुछ गलत व्यवहार कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई यूनिटी नहीं होती है, कोई समाधान नहीं होता है, सभी को अपने अपनों में मगन होते हैं। लेकिन वहाँ पे उनके साथ में कुछ मिसहैंडलिंग हो जाती है, कुछ समस्याएं वो करके चले जाते हैं, गलत लोग आते हैं। लेकिन उस समय क्या होगा, फिर वो आप वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं होता कि किस हमारे पड़ोसी भाई को दिक्कत है, किस समस्या है। तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा सोचें कि अपने आसपास के माहौल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा हमारे देश में कोरोना जब आया तो लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की। बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे जान के कि एक दूसरे भाइयों ने एक दूसरे की हेल्प की, बिना सोचे समझे कि वो किराएदार है या किसी जाति का है, किसी धर्म का है। तो इसी तरीके से कंटिन्यूटी की हमारे देश में ज़रूरत है। आप इसी तरीके से हमेशा भाईचारा बनाए रखें कि किसी को कोई समस्या होती है, हमारे भाई को, कोई हमारे बाहर से बंदे आते हैं, हमारे यूपी बिहार से बंदे आते हैं, कोई अपने जॉब कर रहे होते हैं, किसी के साथ में कोई भी समस्या होती है तो उन समस्याओं का समाधान आप आपस में निकाल सकें। हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ गलत होता है उस गलत को सह रहे होते हैं। अगर 2 इंसानों ने स्टार्टिंग में सह लिया तो 2 से वो 10 सह रहे होते हैं, 10 से वो 50 सह रहे होते हैं। और जो कर रहा होता है भ्रष्टाचार, वो पर्सन 1 या 2 ही होते हैं। लेकिन उनकी दमंगगिरी होती है कि वो 50 और 100 आदमी उस गलत को सह रहे होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल में आपको दूं तो जहाँ भी आप रह रहे होते हैं, लोकल जो आपके पास में मार्केट होती है, उस मार्केट में आप देखोगे तो कोई भी वहाँ पर लोकल बंदे होते हैं जो कि गरीब मजदूर जो होते हैं, अपने व्यापार कर रहे होते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। और वो जो दबंग आदमी होते हैं, वहाँ के लोकल होते हैं, वो उनसे हफ्ता वसूली जैसी चीज़ें करते हैं। पर डे उनसे 50-100 रुपये, 150 रुपये वो ले जाते हैं बिना किसी काम के। वहाँ पे वो अपनी दबंगगिरी दिखाते हैं और लोग इस चीज़ का कोई
सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहते, वो इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहते और वो उनको वो पैसे पे करते हैं। मान लीजिए किसी ने वहाँ पे दुकान लगाई, ऑन रोड दुकान, जैसे मार्केट आप देखते हो हर जगह है हमारे देश में, हर स्टेट में अलग अलग कहानी है कि हर जगह मार्केट लगती हैं और उन मार्केटों में जो कुछ लोकल होते हैं, वहाँ के रहने वाले होते हैं, वो उन मार्केट से कुछ हफ्ता वसूली जैसी चीज़ें करते हैं और वहाँ से वो डेली अपने हफ्ता वसूली करते हैं। मान लो कोई नई मार्केट लगती है वहाँ पे 10 लोगों की, तो 10 लोगों ने उन्होंने स्टार्टिंग में पैसे दे देते हैं, उसके बाद में वहाँ से 10 से वो 100 होते हैं, लेकिन उस पैसे का कोई सरकार से कोई लेन देन नहीं होता है। सरकार इस चीज़ की अनुमति नहीं देती है कि आप इस तरीके से किसी को पैसे दें। आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपकी कमाई के पैसे हैं, आप इस तरीके से अपने पैसे को नहीं दे सकते। आप चाहो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाती, आप इसके खिलाफ नहीं बोलते हो और आप इस चीज़ को बढ़ावा देते हो और फिर बाद में वही छोटा सा बढ़ावा आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बन जाता है। आप उनके एक तरीके से गुलाम बन जाते हो। तो वो गुलाम दूरी नहीं, वो गुलामी दूर नहीं होती। जैसे जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, इसी तरीके से आप भी अपने आसपास के लोगों से हो, उनके गुलाम बन रहे हो। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपके आसपास जो गलत हो रहा है, आप उस गलत को सह रहे हो। अगर आप सह रहे हो तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि आज आप सह रहे हो, कल को आपके बच्चे सहेंगे, फिर आपके उनके बच्चे सहेंगे। इस तरीके से चैन चलती रहेगी और गलत होता रहेगा। फिर आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो गलत हुआ आपने सहा, उसके खिलाफ आपने आगे नहीं बोला, आपने एकता नहीं बनाई, आपस में ही आप लड़ते रहे। आपने आज 100 दुकानें मार्केट में लग रही हैं, लेकिन उस 100 दुकानों में से किसी ने भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोला और आज इस चीज़ के आप झेल रहे हो। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपस में आसपास जो माहौल होता है वो बिगड़ा हुआ है, इस चीज़ के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, गलत चीज़ें होती हैं ये सभी, और गलत के खिलाफ कोई बोलना चाहता नहीं है। सभी को लगता है कि ये गलत है, लेकिन कोई गलत के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। तो मैं आप सभी से ये मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग ये प्रेरणा लें कि कोई भी गलत काम होता है अपने आसपास मिलकर रहें, कोई जाति धर्म से मतभेद ना करें, किसी भी ऊंच नीच से मतभेद ना करें, अमीरी गरीबी से मतभेद ना करें, सभी लोग मिलकर रहें, इकट्ठा रहें। कोई भी किसी को कोई समस्या होती है, उस समस्या का समाधान अपने समाज में मिल के लें। जिस तरीके से संविधान होता है, संविधान में सभी लोग मिलके ही कुछ ना कुछ संशोधन कर सकते हैं, अकेला बंदा कोई संशोधन नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपके समाज में अगर कोई भी समस्या आती है तो आपका ये हक बनता है कि आप उस समस्याओं को अपने समाज में लेके आएं, अपनी बात रखें और अपने आसपास के माहौल को सही करें। विरोध करें, गलत का विरोध करें, बाकी चीज़ों को आप नेगलेक्ट करें, लेकिन आपके साथ में अगर गलत होता है तो आप इसके खिलाफ आगे बढ़ सकते हो बिना डरे। को ध्यान रखना है और अपने आसपास के माहौल को चेंज करने की पूरी कोशिश करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।